जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम कामंगा विमला धाम अवध सरयू सीताराम जय गोवर्धन जय ब्रजधाम रावल गोकुल ललित ललाम श्री राम जय राम जय जय राम राधा वल्लभ राधे श्याम जानकी वल्लभ सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम भक्त वत्सल भगवान की जय। चलो, तो कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार श्री दशरथ जी का प्राणांत हुआ। आवर पुनंदन प्राण प्रीते तुम बिना जियत बहुत दिन बीते। ये प्रसंग है जिसमें श्री दशरथ जी ने अंत समय में भगवान को याद किया। राम राम कही राम कही राम राम कही राम के बाद श्री दशरथ जी ने राम राम कहकर और तन परिहरि रघुबीर बिरह राहु गयो सुरधाम। उसके बाद वे फिर सुरधाम में पहुंचे। बड़ा करुण प्रसंग ये यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद श्री महाराज यानी कि भगवान के कुल गुरु उन्होंने आज्ञा की सभी सेवकों को कि जाओ और जाकर भरत जी को बुला लाओ और ये मत कहना कि पिताजी का देहांत हो गया है, बस इतना कहना कि गुरु जी ने बुलाया है। इसीलिए जीवन में एक गुरु का होना, एक मेंटोर का होना, या किसी बड़े का होना बहुत आवश्यक है। कब कहाँ क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये बहुत जरूरी महाराज। जैसे श्री सुग्रीव जी के पास भगवान पहुंचे तो हनुमान जी ने मिलन कराया कि प्रभु आपका एक सेवक है जो ऊपर पर्वत पर बैठा है, आप कृपा करके उस पर उसका कल्याण कीजिए। भगवान पहुंच गए। अब महाराज सुग्रीव जी ने भगवान पर पहले तो शंका की। सुग्रीव जी ने कहा कि अरे मैं नहीं मानता कि आप बाली को मार दोगे। आप कहाँ बाली को मार पाओगे? भगवान ने कहा भैया तुम निश्चिंत रहो, मैंने एक तुम्हें वचन दे दिया है, बाली मर जाएगा, मेरे होते तुम निश्चिंत हो जाओ। तो सुग्रीव ने कहा मैं मानूंगा ही नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम जानते नहीं हो इनको, इनके सामने काल थरथर कांपने लग जाता है, सूर्य इनके डर से चमकता है, वायु इनके डर से चलती है, वर्षा इनके डर से होती है, तुम इनको जानते नहीं हो। सुग्रीव बोला कि चलो मैं आपकी परीक्षा लूंगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि एक सच्चे सदगुरु तो मिल गए, श्री हनुमान जी महाराज से बड़ा सदगुरु कौन होगा। लेकिन उसने गुरु भाव में स्वीकार किया नहीं। हमारे जो गुरुदेव भगवान है वो कोई एक शरीर नहीं है। लोग कहते कि हमारी जब दीक्षा होगी उसके बाद हम नियम पालन करेंगे, गुरुदेव तो हमने बना लिए। पहली बात तो गुरु को हम नहीं बना सकते, गुरुदेव से तो हमारा जन्म जन्म का संबंध है। और दूसरी बात, गुरुदेव को एक शरीर नहीं, गुरुदेव तो सर्वव्याप्त है। हमारे यहाँ तो श्री ब्रजमंडल में बड़ी प्यारी बात कही जाती है। श्री हरिराम व्यास जी महाराज बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही कि आदि मध्य और अंत में सब रसिकन की रीति, संत सबे गुरुदेव ने व्यास ही यह प्रतीति। कहते हैं सब संतों में श्री गुरुदेव भगवान ही विराजमान है, सब संतों के रूप में गुरुदेव ही बैठे हैं। ऐसा भाव करना चाहिए कि कोई भी संत अगर मुझे अच्छी शिक्षा दे रहे तो समझना चाहिए कि हमारे गुरुदेव ही हमें ये शिक्षा दे रहे। दुख है अब कहने का आशय ये है कि गुरु का वर्ण हम नहीं करते, गुरुदेव हमारा वर्ण करते। दुख है हनुमान जी ने सुग्रीव का वर्ण तो कर लिया, पर सुग्रीव के मन में वो भाव नहीं है कि हनुमान जी मेरे गुरु हैं। सुग्रीव तो सोच रहे हैं कि ये बस मेरे एक सेनापति है, इसीलिए सुग्रीव जी ऐसे उल्टे सीधी बातें कर रही। तो जैसे ही भगवान ने उन्हें डांट लगाई, बाली से मार पड़वाई, और भगवान ने कह दिया कि भैया मुझे तो भ्रम हो गया। ये तो भगवान का नाटक है। भगवान को कहाँ भ्रम हो जाएगा महाराज? जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, जिनके एक संकल्प मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना हो जाती है, उन्हें भ्रम
परम कैसे हो जाएगा? भगवान ने भगवान ने मार पड़वाई, और जब मार पड़ी तो महाराज भाग कर आए, फिर हनुमान जी महाराज से क्षमा मांगी, भगवान से क्षमा मांगी, और फिर जो है गुरुदेव को अपनाया। तो वो कहने का आशय है कि गुरुदेव जी हमें बताते हैं कब कहाँ कितना और क्या बोलना है। और गुरु आज्ञा में जो रहता है वो सदैव ही प्रसन्न रहता है। और फिर भरत जी, इनको केवल वहां से बुलाया गया है, ये नहीं बताया गया कि आपके पिताजी की मृत्यु हो गई, और भरत जी ने पूछा भी नहीं। क्या सुंदर मर्यादा है श्री भरत जी की। उन्होंने किसी से एक बार पूछा भी नहीं कि हुआ क्या है। उनको वो सेवकों ने बताया कि गुरुजी ने मना किया है बताने से, तो भरत जी ने कहा ठीक है भाई, गुरुजी ने मना किया है तो हम गुरुजी से ही पूछेंगे, और किसी से नहीं पूछेंगे। ऐसी सुंदर मर्यादा श्री भरत जी महाराज की है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री भरत जी महाराज की जय। तो कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि भरत जी चले, कैसे चले? चले समीर वेग है हाँ के, जो नागत सरित सैल बन बाके। कहते महाराज, गुरु जब बुलाए तो गुरु आज्ञा हो तब कैसे जाना चाहिए? चले समीर वेग है हाँ के, जैसे हवा चलती है, और हवा के वेग में जब घोड़े भागते हैं, जो वो स्थिति, उस स्थिति से मतलब गुरु आज्ञा जब हो जाए तुरंत उसको मानो, तुरंत गुरुदेव के पास जाओ अगर गुरुजी ने बुलाया है तो। ऐसी श्रद्धा श्री गुरुदेव भगवान के प्रति हो, तो जाके भगवान का मिलना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं, भगवान तो सहज ही मिल जाते हैं। आप अपने गुरुदेव को प्रसन्न कर लीजिए, भगवान तो सहज ही मिल जाएंगे। परम पूज्य श्री राधा बाबा, उनके पास एक बार एक साधक आए, खूब रो रहे थे कि मुझे बस अब कृष्ण दर्शन करवा दीजिए, अब मैं कृष्ण दर्शन के बिना नहीं रह सकता हूँ। राधा बाबा भगवत आवेश में थे। उन्होंने कहा कि तुम केवल मुझे प्रसन्न कर लो। दो तीन बार बोले एक ही बात, मुझे प्रसन्न कर लो। बोले आपको प्रसन्न करके क्या होगा? बोले मुझे प्रसन्न कर लो, कृष्ण तो मेरी मुट्ठी में है, जब चाहोगे तुम्हारी झोली में डाल दूंगा, मुझे प्रसन्न कर लो। तो गुरु जब प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो भगवान अपने आप ही मिल जाते हैं। पता ही इसका सबसे उत्तम उदाहरण सुग्रीव ही तो है। हनुमान जी महाराज बड़े प्रवीण हैं सुग्रीव जी ऊपर, और इसीलिए सुग्रीव जी को भगवान मिल गए। तो सुग्रीव में ऐसा कौन सा गुण है जिससे भगवान मिल पाए? ये तो केवल श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है, जिसने सुग्रीव जी को भगवान से मिलाया है। यहाँ पर श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज, एक निमेष वर्ष सम जाई, एक विधि भरत नगर नर आई। कहते कि जैसे भरत जी नगर के निकट आए तो एक एक क्षण ऐसा लग रहा है कि मानो एक एक युग बीत रहा हो, एक एक वर्ष बीत रहा हो। तो भरत जी आए, आते ही अपशगुन होने लग गए। अभी ये तो खैर हम कल की कथा में सुन ही चुके। तो गोस्वामी जी आगे बताते हैं कि सब लोग जो है रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई भरत जी को प्रणाम नहीं कर रहा है। प्रणाम तो कर रहे हाथ जोड़कर, पर मन से नहीं कर रहे। बस एक मर्यादा है कि प्रणाम करना है तो करना है। अब देखिए हमारे यहाँ कितनी सुंदर व्यवस्था है कि अगर आपका मन नहीं भी है ना कोई काम करने के लिए, तो भी मर्यादा का पालन कोई नहीं छोड़ता है। इसीलिए तो राम राज्य की मांग की जाती है। राम राज्य में भगवान सबको सुबह सुबह ही तो धर्म का उपदेश देते थे। तुम्हारा क्या धर्म है? ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण का क्या काम है, क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय का क्या काम है, इत्यादि प्रकार से सबको उनके उनके धर्म का उपदेश करते, और सब लोग अपने धर्म का पालन करते। इसीलिए केवल और केवल श्री राम राज्य की मांग की जाती है। राज्य तो बहुत से राजाओं ने किया और बहुत उत्तम किया। भगवान के ही कुल में कितने राजा हुए, राजा रघु हुए, हरिश्चंद्र जी हुए, इत्यादि प्रकार से। और आप देखें तो भगवान जब कृष्ण रूप में आए तो कृष्ण लीला में भी अनेक राजा हुए। भगवान खुद राजा बने, द्वारिकाधीश बने। मांग केवल राम राज्य की जाती है, क्योंकि राम रूप में भगवान आए ही इसलिए कि धर्म की प्रतिष्ठा हो, धर्म की स्थापना हो। कृष्ण रूप में जब भगवान आए तो भगवान ने कहा कि देखो धर्म की स्थापना तो हमने कर दी, अब हम परम धर्म की स्थापना करेंगे। अब मैं वो धर्म लोगों को सिखाऊंगा जो मेरी भक्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। अब यहाँ पे एक क्रम समझना होगा, पहले हम धर्म को समझे फिर परम धर्म समझ आएगा। वो कहते हैं जी हम तो तुलसीदास जी की तरह अकिंचन होकर रहेंगे। वो तुलसीदास जी, हम साधारण मनुष्य, हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। हमें पहले धर्म का पालन करना है जो शास्त्र आ गया है, उसके बाद
जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तब अपने आप ही सब कुछ छूटता जाएगा। ठीक है? ये थोड़ी बड़ी विषय अभी विस्तार में चर्चा करेंगे। अभी हम थोड़ा आगे बढ़े। गोस्वामी जी कहते हैं कि बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावतनी लग गई है। ऐसा लगता है कि दसों दिशाएं चल रही हैं, ऐसा विलाप हो रहा है, खूब रुदन हो रहा है। सजी आरती मुदित उठिठाई, जो द्वारे भेंट भवन ले आई। कहते हैं वह आरती सजाकर आनंद में उठी। अब ये माता केकई की बात हो रही है। माता केकई बहुत प्रसन्न हो गई फिर भरत जी के आने से, जैसा कि मैंने कल भी एक संकेत किया था कि माता केकई को कोई गलत नहीं समझेगा। माता केकई ने जो किया है केवल भगवान की आज्ञा से किया है। और दास के मन में तो ऐसा भाव है कि माँ केकई इसीलिए प्रसन्न हुई है कि अब भरत आ गए, संत आ गए। जहाँ जीवन में कोई रास्ता नहीं दिखता है ना, वहां अगर संत आ जाए तो जीवन सुधर जाता है। वो भरत जी आ गए तो माँ केकई को एक प्रसन्नता है कि अब अयोध्या में सब व्यवस्था अपने आप हो जाएगी, क्योंकि साधु ते हुई ना कार्य हानि। ये बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत रहस्य है, बहुत गूढ़ रहस्य है। अगर कोई अध्यात्म की इस कक्षा में पहुंच के इस बात को समझे ना, खूब आनंद आ जाए। और जब से श्री गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से दास के मन में भाव आया है, ऐसा आनंद है इस चौपाई को पढ़ के क्या कहा जाए। तो कहते हैं माँ के कहीं प्रसन्न होकर चली आरती की थाल सजाकर, और जैसे ही वे दौड़ी दरवाजे पर श्री भरत जी और शत्रुघ्न जी को महल में ले आई। अब भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो ऐसा लग रहा हो कि कमल के वन को पाला मार गया हो। जैसे कमल के सुंदर फूल खिले हैं किसी वन में और उसमें पाला लग जाए, सब फूल बिगड़ जाए, सब पत्तियां बिगड़ जाए, बस उसी प्रकार भरत जी अंदर तो आए, लेकिन आकर उन्होंने देखा कि सारा परिवार दुखी है। राजमहल के जितने सेवक हैं सब लोग बड़े परेशान हैं। कहते हैं एक केकई ही थी जो इस तरह हर्षित दिखाई पड़ रही थी, और कोई हर्षित था ही नहीं, केवल माँ केकई हर्षित थी। अच्छा, इसका भी एक भाव है। अब वो सही है या गलत है वो तो ठाकुर जी जाने, पर भाव है मन का, इसको कह देता हूँ। माँ केकई हर्षित क्यों हुई? ये हर्षित इसलिए हुई कि भगवान का कार्य जैसा भगवान ने कहा था वैसा हो रहा है। बचपन में भगवान ने वरदान मांगा था कि माँ बस तुम इतनी कृपा कर देना कि जब पिताजी मुझसे ये बात कही ना कि तुम्हें अब मैं राज्य सौंपूंगा, अब मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा, उस वक्त तुम मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। तो माँ की कही में वही बात की, जैसे पिताजी ने कहा कि अब्राहम को राजा बनाएंगे, तो माता ने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। तो अब माता बड़ी प्रसन्न है कि जैसा जैसा राम ने कहा था वैसा वैसा हो रहा है। और जब भगवान की आज्ञा से सब काम होता है तो भक्त वैष्णव तो प्रसन्न होते ही महाराज। इस प्रकार से माता के गए बहुत प्रसन्न है। गोस्वामी जी कहते हैं सुत ही ससोच देखी मन मारे, पूछती नहीं हरे कुशल हमारे। यदि माँ के गई पुत्र का सोच वश और मन मारे देखकर तो पूछने लगी कि हमारे नहर में सब कुशल तो है। मतलब माता के कई ने पूछा कि भैया मामा जी के घर से आ रहे हो तो मेरे पिताजी मेरे भाई सब कुशल है ना, तुम इतने उदास क्यों हो? तो भरत जी ने पूछा। भरत जी ने सब कुशल सुनाई कि हाँ माँ सब वहां तो प्रसन्न है, और नाना जी की भी तबीयत खूब अच्छी है और खूब प्रसन्नता है कि कई देश में। तो भरत जी फिर भी थोड़े उदास थे। फिर अपने कुशल क्षेम के बारे में भी भरत जी ने बताया कि हम भी कुशल हैं, शत्रुघ्न भी हमारे साथ आया है, ये भी बहुत प्रसन्न है। भरत जी ने कहा कि कहो पिताजी कहाँ है? सबसे पहले माँ ये बताइए पिताजी कहाँ है, क्योंकि ये मर्यादा है कि पिताजी को भी प्रणाम करना चाहिए, पहले माता को फिर पिता को। रात काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु ना वही माता। तो भरत जी ने कहा माँ को तो प्रणाम हो गया, अब मैं पिताजी को प्रणाम करूंगा, फिर मैं अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करूंगा, फिर मैं आपसे आराम से सब बात करूंगा। एक बार मैं आया हूँ तो पहले मैं पिताजी को गुरु जी को प्रणाम करके आता हूँ। आप ये बताइए पिताजी कहाँ हैं? तो जैसे ही श्री भरत जी ने ये बात पूछी, भरत जी ने कहा कि मेरी बाकी सब माताएं कहाँ हैं, और सबसे बड़ी बात मेरे प्यारे भैया राम जी और लक्ष्मण जी कहाँ हैं? पहले ये बताओ पिताजी कहाँ हैं, फिर बताओ माताएं कहाँ हैं, और उससे भी बड़ी बात राम जी कहाँ हैं ये बताइए।
बहुत समय हो गया, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। हालांकि भरत राम ही की अनुहारी, भरत जी बिल्कुल राम जी जैसे दिखते हैं। भरत जी में और राम जी में फर्क कर पाना कि कौन भरत है कौन राम है बड़ा कठिन है महाराज। पर फिर भी भरत जी कहते हैं कि मुझे बताइए कि मेरे भैया कहाँ हैं। पुलिस में तो बैठे में सने हमें कपट नीर भरी नैन, भरत श्रवण मन सूल सम, पापिन बोली बैन। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भर के माँ के गई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन कहती है। अब ये वचन थोड़े से कठोर है, तो थोड़ा सा हम ध्यान देकर इन सब वचनों को सुने। और मैं एक बार पुनः कह दूं, माता कैकेयी को कोई गलत नहीं कहेगा। ऐसा कोई भी मन में भाव ना लाए कि देखो माता कैकेयी ने कितना गलत काम किया है, क्योंकि जो हुआ है भगवान की इच्छा से हुआ है। भगवान की आज्ञा को समझना बहुत आवश्यक है महाराज, क्योंकि सब रूप में श्री ठाकुर जी बैठे हैं। संत जो होते हैं, संतों का कभी किसी से कोई दुराव नहीं होता है, संतों का कभी किसी से कोई द्वेष भी नहीं होता है। क्यों? मेघ प्रभु में देखा ही जगत तो भीषण करे विरोध। तो स्वामी जी ने लिखा कि संत सारे संसार को प्रभु में देखते हैं। ये सोचते हैं कि सारा संसार हमारे ठाकुर जी के रूप में है, या ये भी भाव ले सकते हैं कि सारे संसार में अगर श्री ठाकुर जी के भक्त बैठे हैं, प्रभु का ही संसार है, इसमें विरोध किससे करना, जो कुछ है भगवान का है। तो इसीलिए हमें भी अपने अंदर ये भाव लाना है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति कभी किसी से शत्रुता नहीं रखता है ना, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखता है, वो व्यक्ति वास्तव में वैष्णव कहलाने योग्य है। इसलिए मैं एक बार ये बार बार कह रहा हूँ कि माता की कहीं को कोई गलत ना करे। माँ की कहीं की कोई गलती है ही नहीं जो उन्होंने किया है, बल्कि वो तो सराहनीय कार्य है। भगवान की आज्ञा मानकर भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने ऊपर उन्होंने पूरे जीवन भर का कलंक लिया। और जीवन भर का ही नहीं, आज भी कोई भी घर में कोई भी माता पिता अपनी पुत्री का नाम ये कहीं नहीं रखते। इतना बड़ा कलंक माँ कहीं ने अपने ऊपर लिया, क्यों? ताकि हमारे ठाकुर से प्रसन्न रहे। और यही तो वास्तव में वैष्णव की उपासना है कि हम प्रसन्न हो ना हो, प्रभु जिस विधि से आप प्रसन्न हो हे नाथ आप वही कीजिए। इसलिए तो भरत जी ने कहा ना, जी विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। भरत जी बात क्यों कह पाए? क्योंकि उनकी माँ के संस्कार हैं कि जिस विधि से प्रभु प्रसन्न होते हैं हे नाथ हे प्रभु आप वही कीजिए है। तो श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि माँ ने कुछ कठोर वचन कहे। माँ कहती हैं, तात बात में सकल सवारी, गए मन परा सहाय बिचारी, चुक चुक काज विधि बीच बिगाड़ो, भूपति सुरपति पुरपग धार्यो। तो माँ के कहीं ने कहा कि बेटा तुम आ गए, बड़ी प्रसन्नता की बात है, तुम्हें पता है मैंने सब बात संभाल ली। तो भरत जी ने कहा कौन सी बात संभाल ली आपने? माँ ने कहा मैंने सब बात संभाल ली थी और मंत्रा ने भी मेरी खूब सहायता की थी, पर एक दिक्कत हो गई। भरत जी बोले बात क्या है, क्या संभाल लिया, मंत्रा ने क्या सहायता कर दी, दिक्कत क्या हो गई सब बताओ, बड़ी चिंता हो रही है। रास्ते में मैं आया हूँ, इतने अपशगुन हो रहे थे। अब मैं नानी जी के घर पे था तो वहां पर इतने अपशगुन मुझे प्रतीत हुए, आप मुझे बताइए क्या बात है। तो माँ के कहीं ने कहा कि एक छोटी सी दिक्कत हो गई, तुम्हारे पिताजी का शरीर शांत हो गया। माँ के कहीं ने सीधी ये बात कह दी, कभी भी कोई ऐसा दुखद समाचार किसी को ऐसा सीधा ही नहीं बता देना चाहिए, अरे आपके तो पिताजी की मृत्यु हो गई, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बहुत कोई भी व्यक्ति हो, कितना ही धीर पुरुष हो, उसको एक बार तो झटका लगता ही, एक बार को तो दुख होता ही महाराज। तो कभी भी किसी को कुछ ऐसा दुखद समाचार देना है तो बहुत समझा बुझाकर और बहुत धैर्य के साथ वो बात बताई जाती है। पर खैर माँ के कहीं ने सीधा ही कह दिया कि तुम्हारे पिताजी का शरीर शांत हो गया। भरत जी के मन में बड़ा दुख हुआ महाराज। क्यों? एक बात ये भी समझनी होगी, भरत जी भगवान के भाई होकर उनके मन में इतना दुख क्यों हुआ? पहली बात तो यहाँ पर
भगवान जो है भरत जी के रूप में नर लीला कर रहे हैं, और नर लीला में तो जैसा नर करते हैं वैसा दिखाना पड़ेगा। भगवान को क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सब जीव तो भगवान के ही, तो शरीर से तो भगवान को फर्क नहीं पड़ता है, पर फिर भी भगवान यहाँ दिखा रहे हैं कि नर कैसे रहते हैं। इसलिए आप देखिए, जब जानकी जी का हरण हुआ तब भी भगवान रो रहे हैं। नारद जी आए, अच्छा रहस्य रामायण में कथा प्राप्त होती कि नारद जी आए, नारद जी ने भगवान से कहा, ये रहस्य रामायण की कथा है तो रहस्यमयी कथा है। नारद जी ने कहा कि प्रभु, आप तो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हो, किशोरी जी आपके साथ सदैव रहती है, आप में और किशोरी जी में कोई भेद थोड़ी है, आप और किशोरी जी तो सदा सर्वदा साथ ही रहते हो, एक ही रूप है। जैसा कि गर्ग संहिता में श्री गर्गाचार्य जी ने लिखा कि राधा और कृष्ण ये दो ही नहीं, ये तत्व ही एक है। उसी प्रकार ठाकुर जी और किशोरी जी तो एक ही है। तो भगवान ने कहा कि हाँ है तो सही। तो बोले फिर आप ये रो क्यों रहे हो, ये नाटक क्यों कर रहे हो महाराज, जब आप एक ही हो, किशोरी जी के साथ आपकी समरसता है, तो फिर रोने की क्या जरूरत है, किशोरी जी कहीं गई थोड़ी है। भगवान ने कहा वो बात तो ठीक है, पर नारद जी ये नर लीला है, और नर लीला में मुझे रोना पड़ेगा, वरना ये लोग कुछ गलत उपदेश ले लेंगे। इसलिए संसार में उपदेश गलत ना जाए, इसका भगवान विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। भगवान ने खूब सुंदर शिक्षा दी, तो धन्य है कलयुगी जीव की बुद्धि। उसे लग रहा है कि हम तो जी संतों से भगवान से ज्यादा समझदार हैं, उन्होंने भगवान को ही मनुष्य बता दिया। आज भी आप देखेंगे बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे, कृष्ण और राम तो बस गुणों के सागर हैं, तुम में गुण है तो तुम भी कृष्ण हो, तुम भी राम हो। तो ऐसे भी बहुत से महापुरुष आपको मिलेंगे। खैर वो हमारा विषय नहीं, हम आगे बढ़े। तो श्री भरत जी को जैसे ही माँ के गई ने बताया कि भरत जी आपके पिताजी का शरीर शांत हो गया है, आपका देहांत हो गया है। भरत जी ने जैसे ही सुना, सुनत भरत भय विवश विषादा, जो जन समय करी हे हरिनादा, तात तात हा तात तुकारी, करे भूमि तल व्याकुल भारी। क्या सुंदर बात है। यदि श्री भरत जी ये सुनते ही विषाद के मारे विवश हो गए, बेहाल हो गए, और मानो सिंह की गर्जना सुन के हाथी सहम गए हो। जैसे एक हाथी खूब चिंघाड़ता है, कभी वन में जाने का आपको अवसर मिले तो देखिएगा, हाथी खूब चिंघाड़ता रहता है, पर तब तक ही चिंघाड़ता है जब तक शेर की गर्जना न सुन ले। जैसे ही शेर की गर्जना हाथी सुनता है तो वो सहम जाता है और भागने की कोशिश करता है कि मैं भागूं, कहीं शेर आ गया तो मेरी मृत्यु है। तो इसी प्रकार श्री भरत जी सहम गए, जैसा हाथी सहम जाता है ना, उस प्रकार भरत जी सहम गए, और सहम कर बेहाल हो गए। उन्हें अपने शरीर की कोई सुध नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कहाँ हूँ, क्या हो रहा है। सब आपको सुधे विसार कर, और केवल और केवल एक ही बात कह रहे हैं। कितनी सुंदर बात। तात तात हाँ तात पुकारी, अरे भूमि तले व्याकुल भारी। तो अपने पिताजी को याद करके श्री भरत जी बार बार पुकार रहे हैं, हाथ 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 हाथ। इस प्रकार भरत जी अपने पिताजी को पुकार कर और अब भूमि तल पे गिर गए, अब बेहोश हो गए। अब यहाँ पर एक सुंदर उपदेश है कि भरत जी ने ऐसी लीला की, ठीक है मानते, पर क्यों। एक भाव और है, अब वो भी सही है नहीं है वो तो ठाकुर जी जाने, पर भाव है तो कह देता हूँ। क्या भरत जी के चरित्र में बड़ी कृपा है श्री ठाकुर जी की। जैसे भक्त का चरित्र, भगवान का चरित्र भक्त सुनते हैं, बड़े लालायित रहते हैं कि कथा कब होगी, कथा कब होगी। उसी प्रकार भक्तों का चरित्र भगवान सुनते हैं, चाहे वो श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र हो, भरत जी का चरित्र हो, उद्धव जी का चरित्र हो, किसी भी भक्त का चरित्र भगवान हमेशा सुनने के लिए लालायित रहते हैं। तो विश्वास मानिए भगवान आज की कथा को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। क्योंकि महाभागवत परम भागवत भरत जी का ही चरित्र है, तो भगवान बड़े लालायित रहते हैं भक्तों का चरित्र सुनने के लिए। इसीलिए भगवान कुछ ना कुछ प्रेरणा मन में करते रहते हैं। अब ये जो दो तीन चौपाइयों के मैंने भाव आपको बताए ना, ऐसा नहीं कि मेरे मन में आ गए तो मैं कोई ऐसा योग्य पुरुष हूँ जो ऐसे भाव मन में आ सकते। मैं तो बहुत ही दीनहीन व्यक्ति हूँ,
इस कोटि के भाव तो मन में आ ही नहीं सकते, पर ये भगवान की प्रेरणा से जो चल रहा है वो भगवान की प्रेरणा से है। यहाँ कितनी सुंदर बात है। भरत जी ने अपने पिताजी को पुकारा, वो पुकार कर वे रोकर जमीन पर गिर गए। और ऐसा क्यों? इतने बड़े वैष्णव होकर भी क्या उन्हें अपने पिताजी की मृत्यु का दुख है? तो गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा नहीं। वास्तव में देखा जाए तो भरत जी तो वैष्णव है, और वैष्णव से वियोग होने का उनको दुख है। केवल 1 मिनट मुझे दीजिए। श्री सीताराम। तो खैर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हम सुन रहे थे कि भरत जी रो क्यों रहे हैं। तो जब एक वैष्णव शरीर छोड़कर भगवत धाम जाते हैं, तब उनके जितने भी प्रिय लोग हैं उनको थोड़ा कष्ट होता है। वो कष्ट इसलिए नहीं होता है कि वे हमें छोड़कर चले गए। अगर ऐसा कष्ट होता तो फिर संसारी पुरुष में और वैष्णव में फर्क क्या रह गया? वो कष्ट इसलिए होता है कि जो सत्संग या जो सुंदर उपदेश उनके माध्यम से हम सुन पा रहे थे, अब वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं सुन पाएंगे। कि भक्त की मृत्यु तो होती नहीं। भगवान ने कहा ना, कौन ते या प्रति जाना कि न में भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है। इसलिए आप सुनेंगे पौराणिक कथाओं में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने भक्तों को पुकारा, वहां पर सब भक्त प्रकट हो गए। जैसे श्री नाभा गोस्वामी जी जब भक्तमाल लिखने लगे, तो ब्रह्मा जी के अवतार है नाभा जी। अब नाभा जी ने सोचा कि भक्तमाल लिखना कोई साधारण बात तो है नहीं, भगवान की कथा लिखने को कोई कहे एक बार तो फिर भी सोच सकते हैं कि चलो भगवान की कथा है लिख देंगे। भक्तों की कथा कैसे लिखें? भक्त तो भगवान से भी ऊपर है। तो सब भक्तों ने प्रकट होकर श्री नाभा गोस्वामी जी को दर्शन दिया और उनका चरित्र सुनाया। तो फिर नाभा गोस्वामी जी ने देखा। और यही बात प्रियादास जी ने भक्तमाल की टीका में लिखी है। हम अभी ये भरत जी के चरित्र के बाद भक्तमाल ही शुरू करेंगे, उसमें मैं आपको सुनाऊंगा। तो भक्त प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाते हैं। जैसे एक घटना है बड़ी प्यारी, वो सुना के फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने, हमारे वृंदावन के ही एक संत थे, बड़ा अद्भुत भाव था उनका गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रति। खूब शास्त्र पढ़ते थे बचपन से, खूब अध्ययन करते थे, भागवत गीता रामायण। लेकिन जब उन्होंने रामचरितमानस पढ़ी ना, उनका पूरा जीवन ही बदल गया। वे कहा करते थे कि भैया, हमें सब संतों की बात हजम नहीं होती है। मतलब सब संत जो है अपना अपना भाव कहते हैं वो ठीक है, पर मैं पूर्ण रूप से उस बात को मान नहीं पाता हूँ। कहीं ना कहीं मन में शंका आ जाती है। पर केवल एकमात्र गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे हैं जिनकी बात 100% मैं मान लेता हूँ, 100% हजम हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि मैं गोस्वामी जी को ही अपना गुरु मानता हूँ। उन्होंने गोस्वामी जी को गुरु मान लिया और मन में भाव किया कि जब तक गोस्वामी जी दीक्षा नहीं देंगे मैं कहीं किसी से दीक्षा लूंगा नहीं, प्राण छोड़ दूंगा। पर दीक्षा लूंगा तो केवल गोस्वामी तुलसीदास जी से। हमारा जैसा कठोर नियम ले लिया और रोज 108 रामचरितमानस का पाठ करते, नित्य 108 बार रामचरितमानस का पाठ करते। मतलब केवल चौपाइयां चौपाइयां पढ़ के 108 पारायण नित्य करते। गोस्वामी जी प्रसन्न हो गए महाराज। गोस्वामी जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया। गोस्वामी जी ने कहा कि देखो भैया, आपका भाव बहुत सुंदर है, परंतु क्या है कि किसी वैष्णव परंपरा से आपको जुड़ना पड़ेगा। जो मर्यादा है उसको तो त्याग नहीं सकते। तो आप ऐसा करो कि आप जो है हमारे संप्रदाय में ही किसी संत से दीक्षा ले लो। ऐसा समझना कि हमने ही आपको दीक्षा दे दी। तो कहने का आशय कि भक्त प्रकट हो सकते हैं, आज भी हो सकते हैं। आपका अगर किसी भक्त के प्रति बहुत विशिष्ट भाव हो ना, तो खूब प्रेम से जो है भगवान का नाम जप कीजिए, उन्हें प्रसन्न कर लीजिए, वो प्रकट हो जाएंगे। खैर, तो कहने का आशय ये कि भरत जी इसलिए रो रहे हैं कि उनके पिताजी का जो प्रत्यक्ष सानिध्य था वो छूट गया। हालांकि वे जानते हैं कि पिताजी तो परम भागवत है, तो वे मरे नहीं, भक्त मरते नहीं। खैर, गोस्वामी जी कहते हैं
चलत न देखन पायूं तो ही, तात न राम ही सपने हूँ मोही, जो बहुरी धीर धीर उठे सम्यारी, जो कहूँ पे तू मरण हे तु महतारी। कहते कि महाराज बहुत विलाप कर रहे हैं श्री भरत जी, और रोते रोते कह रहे हैं कि हे तात, हे पिताजी, मैं आपको चलते समय देख नहीं पाया, ये मेरा बड़ा दुर्भाग्य है। आपकी मृत्यु हो गई और मैं आपको देख भी नहीं पाया। अच्छा, एक यहाँ पर संकेत है कि देख नहीं पाया का भाव क्या है। भरत जी कह रहे हैं कि अगर मैं होता तो शायद मृत्यु ना होती। भरत जी होते तो महाराज राम जी को वनवास कैसे होने देते, और जब राम जी का वनवास ही ना होता तो पिताजी की मृत्यु ना होती। पर खैर, विधि का विधान है, उसे तो बदल पाना संभव ही नहीं है। लोग कहते हैं कि अपने हाथ की रेखाएं तुम खुद बदलोगे, अपना भाग्य अपनी मेहनत से लिख दो। ये सब बेवकूफी की बातें, इनमें कोई दम नहीं। जो भगवान ने लिख दिया है सो उतना ही मिलना है। हाँ, वो बात अलग है कि हमें मेहनत जरूर करनी है। जैसे अर्जुन ने भगवान को कहा कि मैं तो नहीं लड़ूंगा, भगवान ने कहा मत लड़ो भैया, तुम्हें कौन परेशान कर रहा है, मत लड़ो। अर्जुन ने कहा फिर युद्ध, भगवान बोले तुम चिंता मत करो, तुम सोच रहे हो कि तुम इन्हें मार रहे हो, मैं इन्हें मार रहा हूँ, कर्ता कार्यता मैं हूँ। तुम नहीं मारोगे तो ये तो मर चुके हैं, किसी और से मरवा दूंगा, ये तो मरेंगे ही मरेंगे, इनकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए तुम्हारा जो कर्तव्य है तुम करो, तुम्हारा काम है सो तुम करो। तुम ये मत सोचो कि इसका परिणाम क्या होगा, परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दो। इस भाव से काम करना चाहिए, भगवान को हर कार्य समर्पित करना चाहिए। यही एक वैष्णव की दिनचर्या होती। सब कार्य करने के बाद श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामार्पणमस्तु, श्री नारायणार्पणमस्तु, इस प्रकार भगवान को अर्पण कर दिया जाए। तो उससे ना तो आपको पाप लगेगा, ना ही आपको पुण्य लगेगा। पाप पुण्य से जब आप ऊपर उठ जाएंगे तब आप भगवत धाम जाने के योग्य हो जाएंगे। ये होता है समर्पण, इसे कहा जाता है समर्पण। खैर, तो श्री भरत जी कहते हैं कि मैं आपको चलते समय देख नहीं पाया। हे पिताजी, मुझे आपने श्री राम भैया के हाथ में भी नहीं सौंपा, ऐसा दुर्भाग्य है। आप गए, ठीक है, एक ना एक दिन सबको जाना है, पर आपके बाद तो श्री राम भैया ही हैं हमारे, जो हैं माता पिता सब कुछ भैया ही हैं। तो उनके हाथ में कम से कम मुझे सौंप तो जाते कि राम, आज से भरत तुम्हारा हुआ। अब यहाँ पे भी एक सुंदर संकेत है। अब भरत जी के चरित्र में महाराज इतने सुंदर सुंदर प्रेरणा भगवान कर रहे हैं कि मन करता है कि एक चौपाई को खूब विस्तार में कहा जाए, पर खैर थोड़ा विस्तार करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब भरत जी ने ये बात कही कि आपने मुझे पिताजी के हाथ में नहीं सौंपा, क्षमा चाहूंगा, राम जी के हाथ में नहीं सौंपा, क्यों? तो वे कहते हैं, वे भक्त से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप तो भक्त हैं, आप तो वैष्णव हैं, आप कृपा करके अगर भगवान को ये कह जाते कि भरत को स्वीकार कर लो, तो मुझ बालक को भी भगवान स्वीकार कर लेते। यहाँ पर एक संकेत दे रहे हैं भरत जी कि भैया वैष्णवों से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, आप हम पे कृपा कीजिए और ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि भगवान हमें स्वीकार करें। ऐसी कृपा कीजिए और ऐसा भगवान से थोड़ा सा आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। जैसा श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, गोस्वामी जी ने देखी विनय पत्रिका में सबकी स्तुति की, गणेश जी की स्तुति करते हैं, गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगबंदन। अभी पद तो थोड़ा बड़ा है, मैं केवल अंतिम चरण कहता हूँ। तो अंतिम चरण में गोस्वामी जी ने कहा कि मांगत तुलसी दास कर जोरे, बस ही राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगबंदन। कहते हैं कि मांगत तुलसीदास कर जोरे, कि तुलसीदास जी आपसे प्रार्थना करते हैं क्या, कि बस ही राम सिय मानस मोरे, आप प्रभु कृपा करो और भगवान से प्रार्थना करो कि वे मेरे हृदय में बस जाएं। तो इसलिए भक्तों से, वैष्णवों से हमेशा यही याचना करनी चाहिए कि हमें भगवान का भजन करने की सामर्थ्य का आशीर्वाद दीजिए, और कुछ नहीं मांगना चाहिए। तो खैर, ये बड़ा सुंदर संकेत है। तो श्री भरत जी ने अपने पिताजी को याद करके ये बात कही कि हे पिताजी, आप जाने से पहले मुझे भगवान के हाथ में भी नहीं सौंप कर गए। हे पिताजी, ये बहुत
दुखद समाचार है कि आप हमें छोड़कर चले गए। हे तात, अब हम आपके बिना कैसे जिएंगे। कहते कि फिर धीरज धर के बहुत सहम कर उठे और बोले कि माँ, पिताजी के मरने का कारण तो बताओ। अरे पिताजी की मृत्यु हो गई, ऐसे ही नहीं हो गई, क्योंकि संत महापुरुष ऐसे ही तो नहीं मर जाते, कुछ ना कुछ विशेष कारण होता है। क्योंकि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहि पुनर्जन्मा नैति मामेति अर्जुन। भगवान ने गीता में कहा अर्जुन को, चौथे अध्याय का 9वां श्लोक। भगवान कहते हैं अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, उसी प्रकार से भगवान के भक्तों का जन्म और कर्म भी दोनों दिव्य होते हैं। जो शरणागत हो जाता है उसका सब काम दिव्य होता है। जैसे एक बड़ी सुंदर उदाहरण मैं आपको देता हूँ। समर्थ स्वामी श्री रामदास जी महाराज का नाम आप सबने सुना होगा। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के जो गुरुदेव थे वे समर्थ स्वामी श्री रामदास जी। उनके एक शिष्य थे, अब नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, कभी याद आएगा तो बताऊंगा। एक बार के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि उनके शिष्य का नाम था नारायण दास, एक बार के लिए मान लीजिए। तो जब भी समर्थ स्वामी जी को कोई काम होता था तो वे उन्हीं को आवाज लगाते, कह रहे नारायण दास बेटा इधर आओ, ये काम कर दो। और वे कहते कि जो आ गया गुरुदेव। तो बाकी सब जो शिष्य थे उनको लगा कि भाई नारायण दास बड़े प्रिय है गुरु जी को, हम क्या गुरु जी के शिष्य नहीं है क्या, हमें कोई सेवा देते ही नहीं। तो गुरुदेव है, मन के भाव जान गए सबके। तो उन्होंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, सब लोग मेरे साथ जंगल में चलो। तो बोले ठीक है। अब सब जंगल में गए और जंगल में जाकर बीच में जो है कुआं है। तो उन्होंने देखा कि एक कुआं है। तो उन्होंने अपने सब शिष्यों को कहा कि भाई ये देखो कुआं है, इसका पानी गंदा हो गया है और यहाँ आसपास पीने के लिए पानी नहीं। हम तो चलो साधु हैं, हम तो सह सकते हैं भूख प्यास, पर कोई साधारण पुरुष मान लो आए तो वो भूख प्यास नहीं सह पाएगा। तो ऐसा करो, इस कुएं को साफ कर दो, इसका जो पानी है उसको साफ कर दो, ताकि अगर कोई पानी पीना चाहे तो पी सके। सब सेवकों ने कहा कि गुरुजी जो आ गया। सब लोग जो है साफ करने में लग गए। इतने में गुरुजी ने कहा कि देखो इस कुएं के ऊपर एक पेड़ की डाल है और उस डाल को काटना पड़ेगा, नहीं तो पुनः सब पत्तियां इसमें गिर जाएंगी और ये कुआं पत्तियों से भर जाएगा। तो बोले कि महाराज इस पेड़ की डाल को काटे कैसे, क्योंकि आसपास कोई और पेड़ तो है नहीं जिसपे चढ़ के इसकी डाल काटे, और अगर इस डाल पे चढ़ के इसको काटेंगे तो हम भी कुएं में गिर जाएंगे। तो बोले अब वो तो देखो तुम्हें देखना होगा। इतने में जो है गुरुजी ने आवाज लगाई, नारायण दास आए। जो आ गया गुरुजी। बोले बेटा इस डाल को काट दो। बोले जो आ गया गुरुजी। अभी उसी डाल पर चढ़ के उसी डाल को काट रहे हैं। तो स्वामी जी ने पूछा कि भाई तुम समझदार हो, इतने वेद शास्त्र तुमने पढ़े, अरे तुम भी तो ये बात सोच सकते थे जो इन्होंने सोची कि इस डाल पे चढ़ के तुम इस डाल को काटोगे तो तुम गिर जाओगे। बोले गुरुजी आपकी आज्ञा है, और मैंने सुना है कि भगवान कहते हैं जो गुरु आज्ञा से चलता है वो गिरता नहीं। तो आपकी आज्ञा हो जाए उसके बाद मैं काम करूं और मैं गिर जाऊं, ये कैसी बात है। भगवान का भक्त अगर गिर जाए तो महाराज फिर भक्ति का अर्थ क्या रह गया, शरणागति का अर्थ क्या रह गया। तो ऐसा विश्वास लेके उन्होंने उस डाल को काटा। अब जैसे ही वो डाल कटी तो डाल और नारायण दास जी दोनों उस कुएं के अंदर गिर गए। शिष्यों ने कहा कि देखा बहुत समझदार बन रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि गुरु जी का शरणागत कैसे गिरेगा, भगवान का भक्त कैसे गिरेगा, बस गिर गया। इतने में ही सब शिष्यों ने देखा कि एक प्रकाश उस कुएं से निकला और उस प्रकाश के साथ नारायण दास जी निकले और निकलकर सही सलामत एक खरोच भी नहीं आई और बाहर आ गए। और गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके कहते हैं कि गुरु जी आपने मेरा काम बना दिया। गुरु जी बोले बेटा क्या हुआ। बोले गुरु जी आपकी आज्ञा मैंने मानी, मैंने उस डाल को काटा, इतनी कृपा हुई कि साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी श्री रघुनाथ जी ने मुझे अपनी गोद में उठा लिया और बाहर भी मुझे रघुनाथ जी लेकर आए। ये है गुरु आज्ञा पालन, ये है गुरु की बात मानने का फल। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस प्रकार जो भगवान की आज्ञा से, गुरु की आज्ञा से चलता है उसका निश्चित रूप से कल्याण होता है। हर परिस्थिति में उसका मंगल ही मंगल होता है। खैर, तो श्री भरत जी कहते हैं कि माँ पिता के मरने का कारण तो बताओ। कहते हैं पुत्र के वचन सुनकर कैकई कहने लगी, मानो मरण स्थान को पाच कर
उसमें जहर भर रही हो। यानी कि अब वे भरत जी के हृदय में कुछ कुटिल बातें वे कह रही। वे कहते हैं कि कुटिल और कठोर के कई ने अपनी सब करनी बहुत प्रसन्न मन से सुना दी। बहुत प्रसन्न होकर उन्होंने सुनाया कि देखो तुम्हारे पिताजी ने एक बार मुझे वरदान दिया था। अब ये कथा तो आपने सुनी होगी, नहीं तो थोड़ी सी ये भी सुना देता हूँ। एक बार की बात है, श्री दशरथ जी को सब देवता बुलाने आए। देवताओं ने कहा कि हम पे संकट आ गया है और आप तो इतने पराक्रमी हैं। इंद्रदेव के खास मित्र थे दशरथ जी। तो जब स्वर्ग में जाते तो महाराज इंद्र अपना आधा सिंहासन छोड़ देते कि दशरथ जी नीचे मत बैठो, मतलब मेरे सामने मत बैठो, आप मेरे साथ मेरी राजगद्दी पे बैठो। इतने पराक्रमी थे दशरथ जी। आप खुद ही सोचिए, जिनके घर पे भगवान पुत्र बन के आए हो, वे साधारण पुरुष थोड़ी होंगे। तो खैर, सब देवता दशरथ जी को बुलाने आए कि हमारा जो है असुरों के साथ युद्ध हो गया है और आपको हमारी सहायता करनी। दशरथ जी ने कहा कि ठीक है, हम आते हैं। अब माँ के कही से तब उनकी शादी हुई थी, नया नया विवाह हुआ ही था। तो माता कौशल्या ने, माता सुमित्रा ने कहा कि हम चलते हैं आपके साथ। दशरथ जी ने कहा नहीं नहीं, आप यहाँ रहिए खूब प्रेम से, और हम जाके आते हैं और सब काम करने के बाद पुनः वापस आ जाएंगे। पर माता के कही ने जिद कर ली कि नहीं, मैं तो जाऊंगी ही जाऊंगी। तो दशरथ जी ने कहा कि ठीक है, आप चलो हमारे साथ। तो माँ के कही और दशरथ जी दोनों देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद करने पहुंचे। वहां पर क्या हुआ कि देवताओं की रक्षा करते करते और असुरों को मारते मारते दशरथ जी के रथ का जो पहिया है वो एक गड्ढे में फंस गया और इतने में जो है असुर उन पे आक्रमण करने लगे। तो माता कैकेयी ने अपने हाथ से उस पहिए को उठाया, क्योंकि उनका हाथ वज्र का है, उनको वरदान प्राप्त है। वो वरदान कैसे प्राप्त हुआ वो बहुत बड़ी कथा है, रहस्य रामायण में प्राप्त होती, बहुत ही गूढ़ कथा है, बहुत ही कम लोग उसके बारे में जानते हैं। और गुरु कृपा से दास ने भी उसको पढ़ा है। बड़ी अद्भुत कथा है महाराज, कभी समय मिलेगा तो मैं आपको सुनाऊंगा। रहस्य रामायण का नाम ही रहस्य रामायण है, तो उसमें कथाएं ऐसी हैं जो बहुत रहस्यमयी है, जो कुछ गिने चुने लोग ही जानते हैं। खैर, तो एक बार इतना समझ लीजिए कि माता कैकेयी को ये वरदान प्राप्त है कि उनका हाथ वज्र का है। तो वज्र का हाथ था तो उसे उठाकर रथ को भी ले आई, दशरथ जी की रक्षा की। तब दशरथ जी ने कहा कि देखो, तुम्हें जो मांगना है सो मांगो, और एक नहीं दो वरदान मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। और हमारे कुल की तो ये रीत है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो माँ कैकेयी ने कहा कि नाथ, अभी तो मेरे पास सब कुछ है, अगर आपको कुछ देना ही है तो ये जो मेरे दो वचन है ना, ये आप अपने पास रख लीजिए, एक बार जब मुझे जरूरत लगेगी तब मैं आपसे मांग लूंगी। तो वो दो वचन माँ कैकेयी ने कहा कि मैंने तुम्हारे पिताजी से मांगे। तो भरत जी ने कहा, माँ क्या मांगा बताओ। तो माता कैकेयी ने कहा कि मैंने तुम्हारे पिताजी से मांगा कि मेरे भरत को तो राजा बनाओ और राम को जो है 14 वर्ष का वनवास दे दो। अब जैसे ही भरत जी ने ये बात सुनी, अब तो महाराज क्या कहा जाए, भरत जी की दशा वर्णन करने योग्य नहीं है। भरत ही बिसर्यो पितु मरण, सुनत राम बन गोनु। ये बहुत ऊंची बात है, ये हर व्यक्ति की समझ में नहीं आएगी। ये इतनी ऊंची कक्षा की बात है कि महाराज कोई बहुत सिद्ध हो जाए ना, बहुत सिद्ध मतलब भजन में बहुत सिद्ध। सिद्ध का मतलब ये नहीं कि किसी ने जादू दिखा दिया, पानी पे चल दिए, आग निकाल दिया हाथ से, वो सिद्ध नहीं, वो उसे जादूगर कहा जाता है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सिद्ध व्यक्ति वो है जो भगवान के भजन में सिद्ध हो जाए, जिनके रोम रोम से नाम प्रकट हो। खैर, तो कहते हैं कोई बहुत सिद्ध व्यक्ति हो ना, वो इस बात को समझ सकता है, बहुत ऊंची बात है। कहते हैं, भरत ही बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन गोन, होत अपने जान जिय, तकित रहे धरि मोन। कहते हैं कि महाराज श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता के मरने का दुख भूल गया। क्या अद्भुत प्रेम होगा श्री राम जी से, अपने पिता के मृत्यु का दुख भूल गए ये सुन के कि राम जी वन चले गए। अभी अभी 1 मिनट पहले माँ ने बताया है कि पिताजी की मृत्यु हो गई और अभी धरती पे गिरे, रोने लग गए। लेकिन जैसे ही माँ ने कहा कि राम जी वन चले गए, महाराज अपने पिता की मृत्यु भूल गए, मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है, मुझे कोई दुख हो रहा था। जैसे ही सुना कि राम जी वन चले गए, ऐसा लगा कि मानो बिजली गिर गई हो उनके ऊपर। खैर, बिजली से याद आया, थोड़ा सा यहाँ पर अभी मौसम खराब है, उसके कारण नेटवर्क की दिक्कत है, अभी कथा कई बार लेट हो जाती है। पर खैर, अब आप लोग निश्चिंत रहिए, अब प्रयास पूरा यही है कि
कल से जो कथा है वो सही समय पर ही हो। तो ये एक बात कहनी थी जो ध्यान में आ गई। खैर हम कथा में आगे बढ़े। तो कहते हैं कि महाराज जैसे भरत जी ने बात सुनी, ऐसा लगता है कि मानो उनके ऊपर तो बिजली गिर गई हो, जमीन फट गई। पहले तो जब पिताजी की मृत्यु सुनी तो जमीन पे गिरे रोए, अब तो ऐसा लगा कि मानो जमीन ही फट गई। कहते हैं वे कुछ बोल नहीं पाए, उनकी बोली बंद हो गई, वे सन्न रह गए। और भी कल भी लो की सुत ही समझावती, जो मन हूँ जरे पर लोन लगावती, तात राव नहीं सोच जोगु, जो बड़े सकृत जसु कीन्हे भोगु। कहते हैं कि महाराज पुत्र को व्याकुल देखकर एक कई उन्हें समझाने लगी, और मानो जले पर कोई नमक छिड़क रहा हो, ऐसी बातें वे बोल रही थी। वे कहते हैं हे तात, तुम्हारे पिता सोच करने योग्य नहीं है। मतलब तुम्हारे पिताजी इतने वीर हैं कि उनके लिए रोना नहीं चाहिए। अच्छा, एक ये बात वैसे तो बहुत गलत है, पर खैर अब किस किस को समझाया जाए, और ऐसी स्थिति में समझा भी नहीं सकते। अब कभी भी आप देखिए किसी की मृत्यु हो रही होती, उसके परिवार वाले खूब रोने लग जाते हैं। कुछ लोग तो पहले ही रोने लग जाते हैं महाराज। एक व्यक्ति थे जो खूब पैसा कमाते, उनके दोस्त कहते कि भाई इतना धन तुम कमाते हो, इतने बड़े सेठ हो, तो थोड़ा दान पुण्य करो। बोले नहीं, सब कुछ हमारे हाथ में है। बोले हाथ में है मतलब? बोले बहुत पैसा है मेरे पास, जब मैं मरूंगा ना तब दान करूंगा उस वक्त। बोले क्यों? बोले देखो अभी मैं दान करूंगा, क्या पता यमराज के खाते में वो बात लिख भी दे, यमराज के जो चित्रगुप्त जी हैं, कि भाई इसने दान किया, तो क्या पता फाइल इधर उधर हो जाए। जब मैं मरने वाला हूंगा उस वक्त मरने की स्थिति में मैं दान कर दूंगा सारा पैसा, तो नई नई ताजा फाइल तैयार होगी कि देखो इतना दान करके पुरुष आया है, तो तुरंत मुझे स्वर्ग मिल जाएगा। तो ऐसे उल्टी सीधी बातें करके वे दान नहीं करते थे। पर उन्होंने क्या किया, अपने घर की एक दीवार में खूब धन चिन्हवा दिया कि जब मैं मरूंगा तब ये सारा धन दान कर देना, ऐसा अपने पुत्रों को कहा। और पुत्रों को कहकर वे अपना फिर से काम में लग गए, खूब और पैसा कमाने लगे। अब महाराज एक दिन ऐसी बीमारी हुई कि जिस हाथ के लिए कहते थे ना कि सब कुछ हमारे हाथ में है, वो हाथ ही काम करना बंद हो गया। मुंह से बोला नहीं जाता है और हाथ काम नहीं करता है। मित्र आए, मित्र परेशान कि भैया तुम्हें कहा था दान पुण्य करो, अच्छे रहोगे। बोले नहीं, दान तो मैं करूंगा। तो बोले कि अब तुम कह रहे थे जब मरोगे तब दान करोगे, तो बताओ कहाँ है सारा खजाना, हम तुम्हारी ओर से दान कर देंगे। मित्र बड़े अच्छे थे उनके, तो वो इशारा कर रहे हैं उस दीवार की ओर। अब मित्रों को थोड़ी पता है कि दीवार में पैसा चिन्हवाया है, तो इशारा कर रहे हैं दीवार की ओर कि वहां देखो, वहां वहां है पैसा। मुंह से बोल तो सकते नहीं, अब इशारा कर रहे हैं। अब दोस्त समझ नहीं पा रहे बेचारे, तो दोस्तों ने उनके बेटे को बुलाया और बेटे को बुलाकर पूछा, दो बेटे थे, दोनों को बुलाकर पूछा कि भाई तुम्हारे पिताजी यहाँ इशारा करते हैं, क्या दीवार के पीछे कुछ है क्या, इस कमरे में कुछ रखा होगा कि जहाँ कोई धन हो तो हम तुम्हारे पिताजी की ओर से दान कर दें। अब दोनों बेटे महाराज सोचने लगे कि पिताजी तो जा ही रहे हैं, साथ के साथ इनका चिन्हवाया हुआ धन भी चला जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये पिताजी तो कह रहे हैं कि जो धन था वो सारा इस दीवार में लग गया, मतलब ये घर बनवाने में लग गया, अब कहाँ धन बचा है। बोले नहीं, फिर भी एक बार देखो। तो वो पुत्र रोने लगे। अब जैसे रोने लगे तो वो बेचारे दोस्त क्या बोले, वो चुप कराने में लग गए। तो ये रोना बहुत खतरनाक चीज है। किसी की मृत्यु हो रही होती लोग रोने लग जाते हैं। अरे महाराज, उनके सामने भजन करो, उन्हें कीर्तन सुनाओ, भगवान का नाम सुनाओ। संभव हो तो गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र सुनाया जाता है मरने वाले व्यक्ति को, या गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र भी नहीं सुना सकते तो भक्तमाल का एक छप्पा छंद है बड़ा प्यारा, हरिवल्लभ सब प्रार्थो जिन चरण रेणु आशा धरी। बड़ा अद्भुत ये छंद है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जिसको गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र नहीं आता है वो इस छंद का पाठ करे। छोटा सा है, आप कहेंगे तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, सब लोग पढ़ सकते हैं। कमला गरुड़ सुनंद आदि सोढ़श पदरति, अनुजमवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति, उद्धव ध्रुव अम्बरीश विदुर क्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नाम, ओ शारव कुंती बधु पटयंजत लज्जा हरि,
हरि बल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। हरि बल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। बड़ा प्यारा छंद है। तो जिसे गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र नहीं आता है वो इसका पाठ भी कर सकता है। तो कहने का आशय ये कि कोई अगर मरने वाला है तो उसके सामने रोने की जगह उसे भगवान का नाम सुनाया जाए ताकि उनकी सदगति हो। उसके बाद कोई कितना ही रोना चाहे तो रो ले। तो खैर इस प्रकार से श्री भरत जी ने जब सुना महाराज भगवान वन चले गए तो अभी जो रो रहे थे पिताजी की मृत्यु में भूल गए कि मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है। अब उनको ये दुख हो रहा है कि मेरे भैया को वन किसने भेज दिया। मेरे भैया को वन क्यों भेजा। भगवान के प्रति ऐसा अद्भुत प्रेम कि हमारे ठाकुर जी को कष्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक महाराज प्रश्न आया, उन्होंने कहा कि देखो जी मैं तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मेरे घर पे जो है ये मांस आदि बनता है और मैं भगवान को सेवा में लाना चाहता, मतलब मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ तो अपनी सेवा में श्री ठाकुर जी का विग्रह विराजमान करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि देखिए ऐसा तो गलत है। अब जिस घर में मांस बन रहा हो उस घर में आप भगवान को कैसे रख सकते हैं। तो वहां तो सेवा संभव नहीं। बोले नहीं मैं फिर भी सेवा तो करूंगा। वे उनका बहुत ऐसा विशिष्ट भाव था। तो मुझे लगा कि भाई इनको तो श्री गुरुदेव भगवान ही समझाएं तभी बात बनेगी। तो श्री गुरुदेव भगवान से मैंने आज्ञा ली। वो कैसे ली क्या ली वो एक बात गुप्त ही रही है। तो बड़ा सुंदर उपदेश श्री गुरुदेव भगवान ने उनके लिए किया। उन्होंने कहा कि देखो हमारा जो भाव हो वो ये ना हो कि हम अपनी जिद पे अड़ जाएं। हमें ये देखना है कि हमारे ठाकुर जी किस प्रकार प्रसन्न होते हैं। हमें श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता देखनी है। अब जिस घर में मांस बन रहा है उस घर में ठाकुर जी कैसे रहेंगे। तो आप अपनी प्रसन्नता ना देखकर भगवान की प्रसन्नता देखिए, तभी वास्तव में आप जो है वैष्णवता को प्राप्त करेंगे। और वो गुरुदेव भगवान की बात 1 मिनट में समझ गए। तो हमें ये प्रयास करना है कि भगवान किस प्रकार प्रसन्न रहे, कि नहीं कि हम जिस प्रकार प्रसन्न रहे वो काम करें। खैर तो श्री भरत जी भगवान की प्रसन्नता का ही विचार करते, सोचते कि मेरे भगवान को कष्ट कैसे हो गए। और माता के कई ने जैसे ही पुत्र को व्याकुल देखा वे समझाने लगी, भैया राजा जो है सोच योग्य नहीं, राजा इतने महान है उनके लिए रोना नहीं चाहिए तुम्हें। राजा बहुत महान व्यक्ति है, महान व्यक्तियों के लिए रोया नहीं जाता है। उनकी जब मृत्यु होती, साधुओं की जब मृत्यु होती है ना तो उत्सव होता है साधु समाज में। क्यों भंडारा किया जाता है कि आज एक भगवान का प्राण प्यारा भक्त भगवान से जाकर मिल गया। तो कहते हैं कि उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका जो पर्याप्त भोग किया है और जीवन काल में भी उन्होंने जन्म लेने का संपूर्ण फल पा लिया। अब वो संपूर्ण फल कैसे पा लिया वो तो हमने कल ही सुन लिया था। भगवान का दर्शन करके, भगवान के साथ लीला करके और भगवान को अपने पुत्र के रूप में बुला के जीवन का फल तो पा ही लिया। और अंत में भी वे भगवान के धाम को जाएंगे। अभी तो इंद्र लोग गए, बाद में धाम चले जाएंगे, तो मरण भी उनका अच्छा हो गया। तो ऐसा विचार करके तुम सोच को छोड़ दो और समाज सहित नगर पे राज्य करो। अब जो है तुम राजा बन जाओ। जिस काम के लिए इतना बड़ा एक खेल पूरा हुआ, राम जी को वन भेज दिया, पिताजी की मृत्यु हो गई, भैया अब वो काम तो करो, अब तुम राजा बनो। सो निसट सहमय राजकुमारू, जो पाके छत जग लाग अंगारू, धीरज धरि भरि ले सासा, और पापिन सब ही भांति कुल नासा। अच्छा गोस्वामी जी महाराज कितने विद्वान हैं। गोस्वामी जी की विद्वत्ता का वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। मेरे तो विचार में जितने भी कवि उस वक्त थे, गोस्वामी जी से ज्यादा विद्वान कवि कोई हो ही नहीं सकता। उनकी एक एक उदाहरण एकदम परफेक्ट है। एक एक श्लोक, एक एक चौपाई में एक एक शब्द एकदम सही जगह गोस्वामी जी ने लिखा है। किस चौपाई में क्या शब्द लिखना है और क्या नाम से लिखना है गोस्वामी जी भली भांति जानते हैं। बहुत अद्भुत वैदुष्य है श्री गोस्वामी जी का। कोई ऐसा भी कह देना कि साक्षात अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में आकर अपनी कथा लिख गए, तो भी अतिशोक्ति नहीं, क्योंकि ऐसी परफेक्शन केवल भगवान में हो सकती है महाराज। खैर एक बार प्रेम से बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। तो महाराज गोस्वामी जी ने कहा कि जैसे ये बात भरत जी ने सुनी तो राजकुमार सहम गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि राजा सहम गए, क्योंकि
देखा जाए तो भरत जी राजा हैं, पिताजी तो मर गए और राम जी चले गए, परंतु सिया महारानी जहाँ, रामचंद्र राजा, हनुमान सहित सब साधु समाजा। भगवान का धाम तो केवल भगवान ही राजा होते हैं महाराज। भगवान के धाम में राजा कोई और नहीं बन सकता। हालांकि भरत जी भगवान ही है, क्योंकि भगवान ही तो चार रूपों में प्रकट हुए ना, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत, भगवान ही चार रूपों में प्रकट हुए, परंतु पूर्ण रूप से तो भगवान श्री राम रूप में ही आए। और अपने पूर्ण अवतार में राजा केवल राम जी रहते हैं। अयोध्या वही है जहाँ भगवान श्री राम है, वृंदावन वही है जहाँ ठाकुर कन्हैया है। वृंदावन को छोड़कर अगर ठाकुर जी किशोरी जी चली जाए, अयोध्या को छोड़कर ठाकुर जी किशोरी चली जाए, तो फिर वो धाम कहाँ रह गया? धाम तो वो है ना जहाँ भगवान निवास करे। तो राजा तो राम जी है महाराज, बड़ा विशिष्ट भाव है। अरे ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। क्या सुंदर भाव महाराज। भक्त कहता है कि हे प्रभु, हमें अपनी नगरिया में ले चलो, अपने साथ ले चलो, जहाँ आप राजा हो, किशोरी जी रानी। और ये बात गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में भी वर्णन किया है। खैर, कहते हैं कि महाराज राजकुमार भरत जी ये सुनकर बहुत ही सहम गए और मानो पके हुए घाव पर किसी ने अंगार छू दिया हो। अभी तक तो जले पर कोई नमक छिड़क रहा हो ऐसा लग रहा था, अब जब ये बात कही कि तुम राजा बन जाओ तो ऐसा लगता है कि घाव पर किसी ने नमक नहीं छिड़का, पूरा का पूरा अंगार ही छिड़क दिया, अग्नि लगा दी और जला दिया। कहते उन्होंने धीरे धर के बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा। अब उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही कि जो हमें नहीं सुननी चाहिए, तो बस केवल मैं पढ़ देता हूँ, सरलार्थ कर देता हूँ। मैं एक बार पुनः कह दूं कि ये बातें कोई मन में ना लाए। माता कैकेयी के प्रति खूब सद्भाव हो आपका, तो एक बार माँ कैकेयी के चरणों में प्रणाम करके केवल मैं पढ़ देता हूँ। कहते हैं कि हे पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया है, और हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला? अगर आपको यही करना था कि मेरे भगवान को वन में भेज के आप मुझे राजा बनाना चाहती थी, तो जब मैं पैदा हुआ तभी मुझे मार देती। भगवान को वन भेजकर मैं राजा बन जाऊं? अरे ये तो मेरे लिए मृत्यु के समान है। तूने पेड़ को काटकर पत्तों को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच दिया है। जैसे कोई मछली को अब सोचे कि भाई मछली जिंदा रहे तो क्या करें, समुद्र में डालो, तो समुद्र तो खाली कर दिया पानी से और खाली समुद्र में डाल दिया, मछली कहाँ से जिंदा रहेगी? मुझे सूर्यवंश दशरथ जी, मतलब मेरे पिताजी और राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माँ तू हुई। विधाता के कुछ भी वश नहीं चलता है, विधाता के सामने कुछ भी वश नहीं चलता है। वही बात जो अभी हमने चर्चा की, जितना मिलना है उतना ही मिलना है। हाँ, पर इसका एक मतलब नहीं कि हम मेहनत करना, कर्म करना छोड़ दें। खूब प्रेम से पूजा पाठ भी करें, खूब प्रेम से अपना घर का काम भी करें, खूब सब करें, पर मन में भाव ये ना हो कि कुछ बहुत ज्यादा मिल जाए तो बहुत पागल ही हो गई खुशी में, या कुछ नहीं मिला है तो रोने लग गए, ऐसा ना हो। जो चल रहा है श्री ठाकुर जी की आज्ञा मानकर चलते रहें। खैर, तो कहते हैं अरे कुमति, तूने हृदय में ये बुरा विचार ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा क्यों नहीं हुई? तेरी जीभ गल क्यों नहीं गई? तेरे मुंह से कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? और विधाता ने मरने के लिए जो समय उनकी बुद्धि क्यों हट ली? अब जब वे मरने वाले थे तो उनकी बुद्धि क्यों हट ली? उन्होंने वरदान दे ही क्यों दिए? अरे स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सकता है। कहते हैं कि वे संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। अब यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि भरत जी स्त्रियों को ऐसा कह रहे हैं कि स्त्रियां तो जी अवगुणों की खान होती हैं, क्योंकि आपको लोग ऐसे बहुत मिलेंगे। अरे रामचरितमानस में तो स्त्रियों का बहुत अपमान किया गया। बाल कांड में कहा गया स्त्रियां तो मूर्ख हैं, अयोध्या कांड में कहा गया स्त्रियां तो अवगुणों की खान है, और आगे तो हम जानते ही हैं कि किष्किंधा कांड के अंत में क्या बात कही गई। उस पे तो महाराज पार्लियामेंट तक विवाद हो गए, शूद्र और नारी दोनों का कितना अपमान किया गया। खैर, वो सब हमारा विषय नहीं। यहाँ पर गोस्वामी जी के कहने का जो भाव है कि गोस्वामी जी ने स्त्रियों को कहा मूर्ख, उसका ये मतलब नहीं कि स्त्रियां मूर्ख है, क्योंकि ये बात तो भगवान ने गीता में भी कही है कि स्त्रियां स्वभाव से मूर्ख होती। मूर्ख होती हैं का मतलब ये है कि स्त्रियां स्वभाव से थोड़ी कोमल होती हैं,
वे दिमाग से कम और हृदय से ज्यादा सोचती हैं, थोड़ी भावुक होती हैं। हम कहते हैं ना इमोशनल है, तो स्त्रियां थोड़ी इमोशनल होती हैं, इसलिए वे कई बार गलत फैसला भी ले लेती हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ तो बड़ी सुंदर व्यवस्था है महाराज, कि पति पत्नी दोनों मिलकर अगर कोई बात निर्णय करें तब जाके वो बात सिद्ध होती है। दान भी अगर देना है तो अपनी पत्नी से पूछकर फिर दान दिया जाता है, क्योंकि वे होती भावुक और पुरुष सोचते दिमाग से। तो जब दोनों का विचार एक साथ मिलता है तब काम अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि गोस्वामी जी ने स्त्रियों का अपमान किया है। गोस्वामी जी तो महाराज स्त्रियों का बहुत सम्मान करते हैं। खैर, तो कहते हैं फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव से कैसे नहीं जानते थे। अब भरत जी बता रहे हैं कि स्त्रियों का स्वभाव थोड़ा चंचल है। अब वे किस क्षण क्या सोच रही हैं और कब क्या बोल दे, ये विधाता भी नहीं जान सकता है। उनका मन कभी भी बदल सकता है। भावुक व्यक्ति के विचार बदलते रहते हैं। जो दिमाग से सोचता है ना, उसके विचार बहुत कम बदलते, क्योंकि वो एक बार सोचता है, सब एंगल देख लेता है कि किस प्रकार ये काम होगा, किस प्रकार नहीं होगा। लेकिन जो मन से सोचता है, दिल से सोचता है, वो व्यक्ति थोड़ा, अब क्योंकि मन चंचल है, चंचलम ही मना कृष्णा, गीता में कहा ना अर्जुन ने भगवान से कि हे कृष्ण मन बड़ा चंचल है। तो मन बड़ा चंचल है, कभी भी विचार बदल जाता है। इसलिए श्री भरत जी यहाँ कह रहे हैं कि पिताजी तो इतने धर्मपरायण राजा हैं, इतने बड़े धर्मात्मा, इतने विद्वान होकर वे स्त्री स्वभाव को कैसे नहीं समझ सके, उन्होंने तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे कर लिया। तो कहते हैं कि जगत में जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्रिय नहीं। अरे माँ, संसार में कोई ऐसा मनुष्य तो छोड़ो, कोई ऐसा जीव जंतु भी नहीं है जो भगवान से प्रेम ना करता हो, जिसे भगवान प्राणों के समान प्रिय ना हो। आज भी ऐसा है। हाँ, माया के वश में होकर लोग भगवान की निंदा करते हैं, अलग बात है, पर जीवात्मा तो भगवान से प्रेम करता ही है, और हमारा असली स्वरूप तो आत्मा ही है। तो कहते हैं कि आज भी ऐसा कोई नहीं है। लेकिन वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, यानी कि आपको वैरी लग रहे थे। कौन है, मुझे सच सच बता, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर उठकर आंखों की ओट में बैठ जाओ, यानी कि मुझसे, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। विधाता ने मुझे श्री रामचंद्र से विरोध करने वाले तेरे हृदय में उत्पन्न किया है, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से श्री रामचंद्र जी का विरोधी जाहिर कर दिया है। मेरे बराबर दूसरा पापी कौन होगा। मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। अरे सबसे बड़ा कुटिल तो मैं हूँ। अब देखिए, भरत जी पहले माँ को गलत कह रहे थे, फिर वे खुद को कहने लग गए। ये भक्त का स्वभाव है कि भक्त कभी दूसरे को बुरा कह ही नहीं सकता है, चाहे बाहरी रूप से कितना ही नाटक करे कि देखो तुम बुरे हो, तुमने गलत किया, अंदर से यही मानते कि नहीं, सब गलती मेरी है, क्योंकि सब रूप में ठाकुर जी बैठे हैं, किसी को गलत कह कैसे दे। और भरत जी से बड़ा वैष्णव कौन होगा महाराज। तो कहते हैं कि नहीं, गलती तुम्हारी नहीं, गलती तो मेरी है। सुनि शत्रुघ्न मात कुटिलाई, जह रही गात रीस कछु न बसाई, तेहि अवसर कुबरी तहाँ आई, बसन विभूषण विविध बनाई। कहते हैं कि माता की कुटिलाई सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल उठे। शत्रुघ्न जी को बड़ा गुस्सा आ गया, और कहते हैं कि पर कुछ वश में था नहीं, तो उस समय भांति भांति के कपड़े और गहने से सजकर मंथरा वहां आ गई। अब महाराज ये काम हो गया गलत, क्योंकि भरत जी को, शत्रुघ्न जी को आ रहा है गुस्सा। अब माँ को तो वे मार नहीं सकते, पर मंथरा आ गई। तो जैसे ही उन्होंने देखा मंथरा आई, उसे देखकर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए। अब देखिए, गोस्वामी जी ने यहाँ पे स्पेशल ये बात कही है कि लक्ष्मण जी के छोटे भाई हैं ही, तो जैसे लक्ष्मण जी को भगवान पर कुछ गलत टिप्पणी कोई करे तो लक्ष्मण जी को क्रोध आता है, उसी प्रकार भरत जी को कोई गलत कहे या भरत जी का दिल दुखाए तो शत्रुघ्न जी को क्रोध आ जाता है। वैसे दोनों भाई बड़े कोमल हैं, बहुत ही सरल हृदय, पर अगर कोई राम जी या भरत जी को कुछ कहता है तो दोनों भाइयों को क्रोध आता है। तो कहते हैं इस प्रकार जो श्री लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध से भर गए, और मानो जलती हुई आग में किसी ने घी डाल दिया हो, और उन्होंने जोर से तक कर उस कुबड़ी के कुबड़ पर लात जमा दी, उसे लात मारकर, और वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया और कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा, और वह कहराती हुई बोली कि हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा। अरे मैं तो तुम लोगों से मिलने आई थी, मुझे क्यों मार दिया।
जो भला करता है उसको बुरा फल मिलता है। अब ये वही बात जो कि आजकल के लोग ऐसा कहते हैं, देखो अच्छा करने वाले के साथ बुरा होता है और बुरा करने वाले के साथ अच्छा। तो वही बात यहाँ मंत्रा ने कह दी। मंत्रा तो खैर सब नाटक ही कर रही है। कुटिल व्यक्ति ऐसी बातें कहता है और ऐसी बातें कहकर लोगों को फंसा लेता है। जैसे ज्योतिष विद्या बहुत ही सुंदर विद्या है हमारे यहाँ। ज्योतिष शास्त्र को अ, वेदों का नेत्र कहा गया, पर इसका लोग गलत उपयोग करते हैं। ज्योतिष विद्या में कुछ लोग उल्टी सीधी बातें भी बताते हैं। अभी कुछ समय से एक ट्रेंड चल रहा है, कोई दो पति पत्नी है, लोगों को उल्टी सीधी शिक्षा दे रहे हैं। अगर तुम्हें पैसा चाहिए या अगर तुम्हें यश चाहिए तो कुछ भी कॉन्वालेक्सा, एस, नए नए शब्द बनाकर कि ये जपो, ये हमारे ज्योतिष में कहा गया। तो ये मूर्खता समाज में फैल रही है और ज्योतिष शास्त्र के नाम पे तो बहुत मूर्खता फैल रही है। किसी ने कह दिया कि आम खाया करो, आम खाने से काम होगा। कोई कह रहा है कि कल से तुम सोना छोड़ दो, तुम पर कृपा बरसेगी। ये क्या बेवकूफी। अरे भैया, कोई भी आए उसे कहो कि भाई राम राम करो, कृष्ण कृष्ण करो, उससे कल्याण होगा। हम क्या बताएंगे। तो ज्योतिष विद्या गलत नहीं, उसको जानने वाले लोग भी हैं पर बहुत कम हैं। तो लोग उल्टी सीधी बातें करके मंत्रा की तरह बातें घुमा देते हैं। मंत्रा की तरह बातें घुमाने वाले बहुत से लोग हैं हमारे समाज में। आप किसी के पास जाइए तो आपको कहेंगे कि तुम्हें आम खाना बहुत पसंद है। आम किसको पसंद नहीं है? तो व्यक्ति कहेगा हाँ बिल्कुल सही बात। तुम मीठा भी पसंद करते हो? अब मीठा भी सबको पसंद है। बोले हाँ मीठा भी पसंद है हमारे। बोले देखो, तुम्हारे पास पैसा तो आता है, हाथ में टिकता नहीं है। वो व्यक्ति तो हमारे नतमस्तक हो जाए, अरे बिल्कुल सही बात, पैसा बहुत आता है, टिकता नहीं। अच्छा, अच्छा, एक होता है ब्रह्मास्त्र। तो ऐसा ही ब्रह्मास्त्र इनके पास है, महाराज ज्योतिष शास्त्र वाले लोगों के पास। देखो, तुम दिल के बड़े अच्छे हो, तुम तो सबका अच्छा ही करते हो, लोग तुम्हारे साथ जो है ना वो बुरा करते हैं। इतने में तो महाराज वो चरणों में दंडवत कर देता है कि प्रभु आप ही हो सब कुछ। कौन है भगवान? मैं भगवान को नहीं जानता, तुम्हें जानता हूँ। तो ऐसे बातें घुमाने वाले लोगों से बचा जाए। हाँ, ज्योतिष विद्या के जानकार लोग भी हैं और बहुत अच्छे विद्वान भी हैं, पर वो बहुत कम है। इसलिए ऐसे ढोंगी पाखंडी लोग बढ़ते जाते हैं। तो मंत्रा ऐसी ही है, वो ढोंग पाखंड के कारण उल्टी सीधी बातें करती रहती है। कहते हैं उसकी ये बात सुनकर और उसके नख से शिख तक उसे दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी जो उसका झोंटा पकड़कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसे छुड़ा दिया। मैंने कहा ना, भक्त का स्वभाव ही नहीं है किसी को मारना। वे देख ही नहीं सकते हैं किसी को कष्ट में। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। क्या सुंदर बात। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। जो दूसरे के दुख को समझे, वास्तव में वही वैष्णव है। तो भरत जी ने उसे छुड़ाया और दोनों भाई तुरंत ही कौशल्या जी के पास गए। अब कौशल्या जी के पास जाकर दोनों भाइयों ने क्या बात की, वो बहुत सुंदर संवाद है और सुनने योग्य है। वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और कल से जो कथा का समय प्रयास पूरा है कि वो 5:30 का जो है उसी समय पे कथा हो। आगे तो कैसे जैसे हरी इच्छा। तो खैर, केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मानस जी की आरती करें। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सनकादिशेष अरु सारद, भरणी पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टरस, जो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी,
कागज सुंडी गरुड़ के आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियति की कलिमल हरण विषय रस पीति सुभग श्रृंगार मुक्ति रवती की दलन रोग भव मोरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण की कीरति कलित ललित सियति की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियति की सिय सिय सुमिरत राम जो सिय सुमिरत श्री राम युगल नाम रघुनाथ दास जप और भक्त लगे विश्राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लाल कृष्ण लाल की जय।